अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कल आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल पढ़ा था वो आप लोगों को समझ आ गई होगी उसकी। नेक्स्ट अब हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफाइन फाइल रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल्स। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता तो है, लेकिन थोड़ा सा ये आइडिया नहीं होगा नेम के हवाले से कि कैसे मतलब वो होता है। अब यूज़ तो करते हो, जैसे सपोज दैट सबसे पहले है फील्ड। फील्ड क्या होती है हमारी? जैसे आप लोग टेबल बनाते हो, अपने डाटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आप लोगों ने देखे होंगे, हर चीज़ को आप लोग टेबल की फॉर्म में ना एक उसे अरेंज करते हो ताकि वो हर चीज़ समझ आ रही होती है, इजीली समझ आ रही होती है। अब फील्ड क्या है कि आप लोगों का जो एक एक जो कॉलम है ना, आप लोगों का टेबल का एक जो कॉलम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड। ठीक है, ये आप लोगों की फील्ड है। टेबल के अंदर क्या लो कि जो आप लोगों का एक कॉलम है वो आप लोगों का क्या होता है? फील्ड। मतलब ये कितनी फील्ड है इसके अंदर? 1 2 3 4 5। इस टेबल के अंदर कितनी फील्ड है हमारे पास? 5 फील्ड है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इन इज कॉल्ड फील्ड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन रिकॉर्ड इज़ यूनिक। मतलब हर जो टेबल के अंदर बनाया जाता है उसको क्या है कि उसकी जो एक फील्ड बनाते हो आप लोग यूनिक बनाते हो। जैसे नेम लिख लिया, अब यहाँ पे नेम लिख लिया, अब ये तो नहीं आप करो कि दोबारा से जाकर दोबारा नेम लिखो। अब जो नेम ऐड करना, इसी के नीचे ही आप लोग नेम ऐड करते जाओगे। आगे एग्जांपल वही आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए कि इम्प्लाई आईडी के, इम्प्लाई के नेम से उन्होंने क्या है कि वो एक बनाया हुआ टेबल बनाया हुआ, उसके अंदर इम्प्लाई आईडी है, नेम है, हायर डाटा है, मतलब उसके बाद हायर डेट है, उसके बाद क्या जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर। ठीक है, आप लोग मतलब इस तरह जो एक इम्प्लाई का उन्होंने टेबल बनाया, मैंने जो स्टूडेंट का टेबल बनाया हुआ, इस तरह आप लोग इम्प्लाई का जो है एक इम्प्लाई है किसी कंपनी के अंदर, उन्होंने उसका टेबल बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद है रिकॉर्ड। अब हमारा रिकॉर्ड क्या होता है? हमारे टेबल के अंदर जितना भी डाटा रोज के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे रोल नंबर 1, उससे रिलेटेड रोल नंबर 1 है यहाँ पे। उसके बाद रोल नंबर 1 का नेम क्या? अली, उसका फादर नेम जो भी होगा, उसके मार्क्स कितने, उसकी परसेंटेज कितनी है। अब उसके जो रोल नंबर 1 के जो है ना अकॉर्डिंग उसका हमारे पास एक पूरी डिटेल आ गई। हमारे पास रोल नंबर 1 की एक रो में हमारे पास पूरी डिटेल आ गई, उसे हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। के रोल नंबर 1 का ये क्या है? हमारे पास रिकॉर्ड है। इस रोल नंबर 2 का, रोल नंबर 3 का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। फील्ड used as a single unit is called a record. For example, an employee record include a set of fields that contain employee ID, employee name, hired जो डेट है, जॉब टाइटल एंड फोन एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल। अब हमारा फाइल क्या होता है? अब कम्बिनेशन ऑफ ये हमारा एक जो फील्ड क्या थी हमारी, एक सिंगल यूनिट ऑफ टेबल कह लो कि वो हमारी फील्ड थी। कम्बिनेशन ऑफ फील्ड हमारे क्या कहलाते हैं? रिकॉर्ड कहलाते हैं। और जो कम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड जो हमारा होता है वो हमारी क्या होती है? फाइल होती है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड दैट इज अ सिंगल यूनिट इन इज कॉल्ड जो है फाइल इज आल्सो नोन एज डाटा सेट। फाइल में आप लोग क्या करते हो? जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग फोल्डर बनाते हो, फाइल बनाते हो। फाइल के अंदर आप लोग जैसे आप लोग क्लियर बैग होता है, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उसके अंदर सेव करते जाते हो। आप लोगों के टेस्ट होते हैं उसके अंदर रखते जाते हो ताकि फ्यूचर में जब आप लोगों की एग्जाम हो तो आप लोग उनसे हेल्प मिल जाए। मतलब आप लोगों को ये भी पता चल जाता है कि आप लोगों ने मिस्टेक की है कि नेक्स्ट टाइम वो पेपर के अंदर आप वो मिस्टेक्स ना करो। इस तरह क्या है कि आप लोग फाइल के अंदर अपने डाटा को रखते जाते हो। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टेबल जो है हमारा, एक से ज़्यादा टेबल हम लोगों ने, ज़्यादा हमारे पास टेबल है उनको हम लोगों ने एक फाइल के अंदर स्टोर कर दिया जो रिलेटेड टेबल होंगे। ठीक है, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारी क्या होगी? फाइल। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड टेबल या रेलिवेंट टेबल या उनका रेलिवेंट रिकॉर्ड हमारा क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे पास ना उन्होंने उसकी 2 टाइप्स, ये हमारा हो गया फाइल हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फील्ड हो गया, फाइल रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास फाइल टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स दी हुई हैं, एक फ्रॉम यूजेज के हवाले से हमारी उसकी टाइप, और दूसरी कौन सी है? फंक्शनल पॉइंट के हवाले से उसकी जो टाइप। ठीक है, जो हमारी, हम लोग इसको बारी बारी देख लेते हैं। फ्रॉम यूजेज पहले देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। एक सबसे पहले है मास्टर फाइल। उसके बाद है ट्रांसैक्शन।
उसके बाद है हमारे पास बैकअप फाइल। अब मास्टर फाइल हमारी क्या होती है, जैसे आप लोग अपनी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक लॉन्ग पीरियड के लिए सेव कर लेते हो। जैसे आप लोगों ने जो डाटा था आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों की पिक्चर, आप लोगों की अपनी पार्टी की पिक्चर थी आप लोगों के पास, आप लोगों ने उसे किसी फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर आपने क्या है उसे सेव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट भी आप लोग बार बार उसे खोल कर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने डाटा को आप लोगों ने सेव कर लिया, वो आप लोगों की क्या होती है, मास्टर फाइल होती है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं। मास्टर फाइल यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। मींस दैट कि वो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, मतलब आप लोगों की वो यादगार चीज़ होती है ना, आप लोग उसे लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग उसे सेव कर लेते हो अपने पास। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब देखो, अब कॉलेज में अब इसके 3 साल या 4 साल इस कॉलेज को हुए कंटिन्यू, तो जो स्टार्ट हुए 3-4 साल हो गए, तो इसमें क्या है कि उन्होंने अपने जितने भी पीछे स्टूडेंट गुजर गया सबका डाटा उनके पास मौजूद होगा ना, ताकि नेक्स्ट भी जो है ना उसे देखना पड़े तो फ़ौरन से जो कोई मतलब नेक्स्ट टाइम कोई आकर अपना जो रिकॉर्ड देखना चाहे फ़ौरन से वो पिछला अपना डाटा खोलेंगे, उसे आप लोगों को वो शो करा देंगे, ठीक है। वो अपने क्या है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने डाटा को साथ साथ जो बैक पे भी डाटा और नए आने वाले डाटा को भी क्या है साथ साथ मैनेज करती जाती है, उसे संभालती जाती है, ठीक है। वो आप लोगों की क्या आती है, मास्टर फाइल होती है। The file may contain fields such as student name, father name, address, phone, and email. The master file, that latest update file. These files are updated when any changes in their content and required. These files are never empty since they are created. मतलब जब आप लोग उसको एक बार क्रिएट कर लेते हो, उसे आप खाली नहीं छोड़ते। मास्टर फाइल में क्या है कि आप लोगों ने जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने डाटा को सेव करना होता है, आप किस में कर लेते हो, वो उसे क्या बोलेंगे हम, वो हमारी मास्टर फाइल होती है। जो ट्रांसैक्शन हमारी नेक्स्ट है फाइल, उसमें क्या होता है कि आप लोग जो मतलब एक मास्टर फाइल थी आप लोगों के पास, उसके बाद एक आप लोगों की ट्रांसैक्शन फाइल आएगी। ट्रांसैक्शन फाइल वो होती है जिसको आप प्रोसेसिंग से पहले, मतलब आप लोगों ने मास्टर फाइल में अपने डाटा को सेव कर लिया, उसमें कुछ और डाटा सेव करना चाह रहे हो, जो कुछ और करना चाह रहे हो ना, वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों की ट्रांसैक्शन डाटा या ट्रांसैक्शन फाइल बोलेंगे। जैसे सपोज दैट आप लोग के बैंक की इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने अपनी बैंक में वो पैसे है आप लोगों के अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों में 25,000 और जमा कराना चाह रहे हो। जो 25,000 आप लोग जमा कर रहे हो, जो आप लोगों का बैंक के अंदर पहले से पड़ा हुआ 1 लाख, वो आप लोगों की कह रहे हो कि मास्टर फाइल है। उसके अंदर जब आप लोग वो ऐड कर रहे हो, अभी वो उसका प्रोसेस चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसैक्शन फाइल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट बैकअप फाइल। बैकअप फाइल का तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। बैकअप फाइल क्या होती है कि आप लोग मतलब अपने जो डाटा होता है कि नेक्स्ट टाइम वो लॉस ना हो जाए, आप लोग उसका क्या कर लेते हो, बैकअप बना के रख लेते हो कि अगर वो अनफॉर्चुनेटली वेस्ट हो भी जाए तो आप लोगों के पास बैकअप पड़ा हो, वहाँ से आप लोग उसे रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह मोबाइल का या आप लोगों को पता अपने लैपटॉप का या अपनी हार्ड डिस्क का आप लोग बैकअप बना लेते हो। इसी तरह आप लोगों की जो है ना बैकअप फाइल्स होती हैं। A type of file that is used to take backup of important data is called backup file. It is permanent file. It is used to store an additional copy of data. The data can be recovered from this file if the original file is lost or damaged. Backup file are mostly created by यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके लिए सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो उसे बैकअप बनाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल। उसी फंक्शनैलिटी के हवाले से अब हम लोग देखते हैं। आप लोग ने ये देख लिया मास्टर फाइल क्या है कि हमारे पास जो उसकी जो आप लोग एक कह लो कि उसे लॉन्ग टर्म अपने डाटा को सेव करने के लिए मास्टर कॉपी बना लेते हैं ट्रांजैक्शन फाइल के। उसमें नई जो चेंजिंग करने थे प्रोसेसिंग से पहले की जो आप लोगों की फाइल होती है वो आप लोगों की क्या ट्रांजैक्शन फाइल होती है। बैकअप क्या है कि आप उसे दोबारा अपने डाटा को रिकवर करने के लिए आप लोग बैकअप फाइल बनाते हो। अब उसकी क्या है उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से उसकी फाइल के टाइप से देख लेते हैं। वो होती हैं प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल्स। अब हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स क्या होती हैं। प्रोग्राम फाइल्स आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग विंडो भी इंस्टॉल करते हो तो सी के अंदर जाके उसकी प्रोग्राम फाइल बन जाती है। वो जो आप लोग जो भी उसकी बैकएंड का काम हो रहा होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, उसके प्रोग्राम फाइल के अंदर, ठीक है। वो उसकी सिस्टम की एक अपनी फाइल होती है, ठीक है। द टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, मतलब वो उसमें जो भी वो सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो अभी आप लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ना, वो जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन में वो जो कन्वर्ट होती हैं वो आप लोगों की कहते हैं प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। तो वो सारा कहाँ पे हो रहा होता है, उसकी बैकएंड के अंदर, जो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होता है। प्रोग्राम फाइल्स हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ .com, जैसे आप लोगों ने देखा उसे अपने फाइल को सेव करते हो, जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज आप पढ़ चुके हो, .cpp उसकी एक्सटेंशन थी। अब जैसे ही उसको उसकी एक्सटेंशन के साथ .cpp में सेव करते हो तो बिन के अंदर जाके वो सेव हो जाती है उसकी प्रोग्राम फाइल के अंदर। बिन क्या है, उसकी एक प्रोग्राम फाइल, वहाँ पे जाके वो उसे सेव कर लेती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उसके प्रोग्राम फाइल्स को देखोगे तो उसको अपनी लैंग्वेज में हो तो आपको उसकी चीज़ की समझ नहीं आएगी। आप लोग उसके अगर हाँ उसे टर्बो सी में ओपन करते हो तो वो क्या है कि आप लोगों को जो आपकी लैंग्वेज, जो आप जिस तरह आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की होगी उस तरह आपको समझ आ जाती है। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स क्या है कि उसकी कंप्यूटर के लिए, वो जो सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। These files contain the instruction that can be directly executed by the computer. अब आपको ये तो पता है कि जब भी आप कोई कुछ भी उसके कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्ट करते हो तो वो क्या करता है, कुछ उसे इनपुट देते हो तो वो क्या करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। जो उसकी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो क्या होंगे, उसकी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स उसे फ़ौरन से जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो कंप्यूटर क्या फ़ौरन से उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद उसके आपको जो है ना अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को वो आउटपुट कोई ना कोई आउटपुट दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डाटा फाइल, जैसे आप लोग MS वर्ड या MS एक्सेल के अंदर आप लोग काम करते हो तो वो जो आप लोग जो सॉफ्टवेयर के अंदर काम हो रहा है ना, जो आप लोग कर रहे हो वो आप लोग की क्या होगी, डाटा फाइल्स होती हैं। ठीक है, अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। Different software store data in data file using different formats. A data format से अब जैसे हर सॉफ्टवेयर है उसका अपना एक फॉर्मेट है। जैसे आप लोग MS वर्ड के अंदर करते हो .dos, उसकी एक्सटेंशन आ जाती है, मतलब उसका अपना एक फॉर्मेट है। आप एक्सेल के अंदर करते हो उसके .xlx उसकी जो है एक्सटेंशन है तो वो उसका अपना एक फॉर्मेट। जैसे आप लोग ने सी के अंदर किया उसके .cpp वो उसकी एक्सटेंशन देते हो तो वो उसका एक अपना फॉर्मेट है। ठीक है, वो जो आप लोग सॉफ्टवेयर में वर्किंग कर रहे हो तो आप लोग की डाटा फाइल्स है जो उसके बैकएंड के अंदर जो उसको अपनी लैंग्वेज में, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज जो उसे कन्वर्ट करता है वो उसकी क्या आती है, प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, फंक्शनैलिटी के वाले से प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल दो तरह की होती हैं। प्रोग्राम क्या है कि जो उसके अब आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हो उसको जो कुछ भी राइट करते हो उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, वो उसकी होती है प्रोग्राम फाइल्स। और डाटा फाइल्स क्या होती हैं कि जो कुछ आप लिख रहे होते हैं, जो आपको समझ आ रही होती है, उसके डाटा जो भी उसके अंदर दे रहे हो, उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो आप लोगों का क्या है, डाटा फाइल। अब जैसे नोट पैड है, आगे उनकी फाइल टाइप्स बताई हुई हैं, आप टेक्स्ट लिखने के लिए इसे यूज़ करते हो। टेक्स्ट इसकी जो है ना वो एक्सटेंशन होती है, वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड जिसे बोलते हो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लोग से यूज़ करते हो .dos या .rtf इसकी एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट मतलब हर एक आप लोगों को बताई हुई। डाटाबेस के लिए .dat या .dbf या .mbf MDB की जो है ना एक्सटेंशन है। उसके बाद इमेज प्रोसेसर, आप लोगों ने इमेज आपने कभी तस्वीर खोल के देखी, उसके नीचे इसकी एक्सटेंशन भी आ रही होती है .jpg या गिफ मतलब जो टिफ या BMP, मतलब इस तरह डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडियो सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता ही है, MP3 हो गया या .wav या .mid। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वीडियो के लिए MP4 जैसे आप लोग देखते हो .avi या MPG। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद है कि हम अपने जो ये टॉपिक हमारा हो गया, उसके बाद क्या है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। हम लोग अपनी फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि हमारा जो है डाटा हम लोग कैसे उसे मेंटेन करते हैं, उसे कैसे अपने डाटा को राइट करते हैं। हम उसे फील्ड में, उसके बाद उसका रिकॉर्ड की फॉर्म में, या हम लोग क्या है टेबल बना देते हैं। टेबल के अंदर जो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टेबल होगा वो हमारी फाइल बन जाती है। अब उसकी जो है फाइल के आप लोगों ने डिफरेंट जो है यूजेज के हवाले से आप लोगों ने उसकी टाइप देखी और उसके बाद फंक्शनैलिटी के हवाले से। अब कहते हैं कि हम लोग कैसे अपनी मेमोरी के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं सब। सीक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट और रैंडम। इंडेक्स्ड। ठीक है, अब सीक्वेंशियल अपनी मेमोरी के अंदर आप लोगों ने अपने डाटा को सेव कैसे करना है
उसकी जो है डिफरेंट उनकी टर्म्स है कि कैसे आप लोग उसके अंदर डाटा को सेव कर सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं, टेक्निक फॉर फिजिकल अरेंजिंग दैट रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोगों के पास शॉर्ट फॉर्म में पिक्चर है आप लोग की पूरी क्लास की, ठीक है, आप लोगों ने उसको ना एक फाइल के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना, तो कैसे करोगे? आप उनको क्या कर देते हो, या तो आप लोग वैसे ही कर दोगे, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी रोल नंबर को ढूंढना आपको पता नहीं चलेगा, आप लोग क्या करते हो, हर जो बच्ची है उसकी हर जो पिक्चर है उसका आप रोल नंबर देते हो कि रोल नंबर 1 के, रोल नंबर 2 के, रोल नंबर 3 के, आप लोग फिर उसको सीक्वेंस के साथ क्या है कि उसे सेव कर लेते हो, ठीक है, फाइल के अंदर। अब इसी तरह कह लो कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों का जो सपोज दैट टीचर आप लोगों का सबक सुन रही है, पूरी क्लास का सबक सुनना है, या तो वो क्या करेगी कि वो पूरी क्लास बैठी हुई है, एक तरफ से शुरू हो जाएगी, सबसे बारी 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 बारी, ठीक है, हर बच्चा को रहना, इस तरह क्या होगा कि एक काम सीक्वेंस में हो जाएगा। लेकिन इसमें ये होगा, इसका नुकसान क्या हो सकता है कि सारे बच्चों से सबक ना सुना जाए, पीरियड आप लोगों का ओवर हो जाए, ठीक है, टाइम शॉर्ट है, कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है। अगर तो जो है कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं मिडोकर्स या स्लो लर्नर, अगर अगर तो वो आगे बैठे हो तो उनसे तो फ़ौरन सुना जाएगा, पता चल जाएगा इन्हें नहीं आता। हाँ, अगर वो सबसे एंड पे बैठे हो तो टीचर जो है एक सीक्वेंस के साथ सुन रही हैं, तो वो क्या है कि वो एंड तक पहुँच पाते, हो सकता है उनकी बारी ना आए, ठीक है, ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो जाएगा सीक्वेंसली काम करने से। अब इसको थोड़ा सा देखना है, रिकॉर्ड ऑफ सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइज आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस, आर सीक्वेंस मीन्स द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड और ऑफन that other the record can be retrieved only in the sequence which can be the primary storage medium for sequential file is magnetic tape। जैसे suppose that magnetic tape, जैसे आप लोगों को पता ही है पहले टेप्स होती थी, उसके अंदर एक आप लोग वो कैसे डालते थे जिसके अंदर वो सॉन्ग्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने क्योंकि एक दरमियान से आप लोगों को सॉन्ग अच्छा लग रहा था, उसको सुनने के लिए आप लोगों को सारा पहले वाले सॉन्ग भी सुनने पड़ते थे, तब जाके उसकी बारी आती थी। अब देखिए कि हमारे पास आप लोगों ने फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर अपने जो सारे सॉन्ग को आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जो सा आपको सुनना होता है डायरेक्ट जाके आप उसे प्ले कर लेते हो, ठीक है। लेकिन वो पहले क्या था, मैग्नेटिक टेप में क्या होता है कि आप लोग सारे पहले वाले भी प्ले होंगे, उसके बाद जाके वो अगले वाले की बारी आएगी, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने इस तरह अपना ना डाटा को सेव किया। अब आप लोगों के इस डाटा तक पहुंचना, इस जगह तक पहुंचना, सबसे पहले वो क्या है कि इसको पहले देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, फिर जब देखेगा ये वाला आप लोग मांग रहे तब जाके यहाँ पे पहुंचेगा। इतना हमारा कह के टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। सीक्वेंशियल में यही हमारा जो डिसएडवांटेज है कि ये हमारा जो है मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने का जो ये वे है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, हमारा डाटा जो है ना हम लोग बहुत स्लोली हम तक पहुँचता है इसे जब हम लोगों ने दोबारा गेट करना। उसके बाद है डायरेक्ट एंड रैंडम। डायरेक्ट रैंडम क्या होगा, तो रैंडम मैंने जैसे पहले एग्जांपल देखा, हम सीक्वेंस है जैसे लेसन सुन रहे हैं, अगर मैं कह दूं कि मैं अंदर से मुझे पता है इन बच्चों को ये स्लो लर्नर है, तो मैं अंदर से उन्हें खड़ा करके पूछ लूँ या कुछ मिडोकर से मतलब अंदर से सुन लूँ, मुझे पता लग जाए क्लास का सबक याद है कि नहीं याद, ठीक है। इस तरह जो आप डायरेक्टली उस फाइल तक या पहुँच जाते हो या उस फाइल को हिट करते हो, तो वो क्या है कि आप लोगों का डायरेक्ट या रैंडम फाइल बोलते हैं इसे। जैसे सपोज दैट कि आप लोगों ने अब आप लोगों का जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें क्या है कि आप लोग डायरेक्टली उस जो मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी है कि आप लोग जो सॉन्ग्स आप लोगों ने सारे सेव किए हो, तो आप डायरेक्ट जाके जो आप लोगों ने प्ले करवाना चाह रहे हो उसको डायरेक्टली जाके वहाँ तक उसे क्लिक करते हो तो वो आपको प्ले हो जाएगा। सारे पहले वाले सॉन्ग ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पहले वाले भी प्ले करो तब जाके उसकी बारी है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप लोगों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप लोगों का टाइम उतना ही सेव हो जाता है कि आप लोग टाइम कंज्यूम नहीं होता, आप डायरेक्टली उस जगह पर जाके पहुंच जाते हैं। इसमें एक थोड़ा सा है, A file organization is suitable for storing data on disk. Direct file organization is much faster than sequential file organization for finding a specific record. A program that may occur in this type of file is called synonyms. Synonyms होता है एक जैसा। Synonyms का आप लोगों को पता है, एक इसका मतलब क्या है, एक जैसा आना। तो इसमें एक ये होता है कि आप लोग हो सकता है कि आप लोग ने जो फाइल आप लोगों ने सेव की वो एक जैसी ही हो, एक जैसे नेम से या मतलब इस तरह सेव की, तो तब आप लोगों के पास क्या है कि प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है। द प्रॉब्लम अक्कर इज द सेम एड्रेस इज कैलकुलेटेड टू स्टोर टू और मोर रिकॉर्ड। हो सकता है कि आप लोगों ने उसी जो है ना फाइल के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेम डाटा रखा हुआ, तब उसे फाइंड आउट करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स सीक्वेंस में आपको पता ही है कि आप सीक्वेंस में चीज़ इंडेक्स क्या है, जैसे आप लोगों की ये सपोज दैट कि आप लोगों के यहाँ पे पेज नंबर जो 4 है, यहाँ पे सारे इंडेक्सिंग की हुई है,
मतलब कौन सा चैप्टर है कौन से पेज पे जाके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस ये क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। इस तरह वो क्या होता है कि आप लोग उनको अपने जो डाटा आप लोग जो अपनी फाइल रखते हैं उनकी इंडेक्सिंग करते हो कि इस जो जगह पे ये इस फाइल उसका नेम दे देते हो कोई ना कोई। इस तरह फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। लेकिन क्या है कि सीक्वेंशियल भी सारा होता है, एक सीक्वेंस के साथ होता है ये। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड और स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब आप इसमें भी क्या है कि अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आप लोग उसे सर्च आउट कर सकते हो। द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम कार्ड की, मतलब जो इंडेक्सिंग जैसे मैंने आप लोगों को बताया सीक्वेंस में आप लोग उसको इंडेक्सिंग करते हैं 1 2 3 4 5। आप इधर 3 पे पढ़ा हो तो फौरन से आप इस इंडेक्स को कॉल करते हो तो वो इधर आ जाता है। लेकिन क्या है कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, आप उसे स्टोर किया होगा, या आप लोगों ने उसके अंदर जो डाटा है जैसे एक असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे से बड़े 27 है, यहाँ पे 30 है, 35 40 50, मतलब एक आपने या छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को सेव करना होता है। उसके बाद या फाइल को आपने सेव करना होता है तो वो क्या है कि डायरेक्टली वो सीक्वेंस के साथ उसे इंडेक्सिंग कर देते हो, उनको नेम दे देते हो, तो वो इसे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हम की भी बोलेंगे। Additionally, index file organization maintain an index in a file. An index consists of key volume that are corresponding disk address for each record, and the file index refer to the play or a disk where the record is stored. The index file is updated whereas the record is added or deleted. कहते हैं आप लोग इसको क्या क्या कर सकते हो अपडेट कर, जैसे आप लोग ने सपोज दैट इस वाले को डिलीट करना है जाके, तो आप लोग इसे डिलीट करते हो फौरन से जो है ना ये आप खुद ही अपने आप को क्या कर ले कि उससे साथ साथ मेंटेन होता है। ये वाली उठ के इधर आ जाएगी, ये वाली चीज़ क्या है अगले में चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। The record in index file organization can be accessed with sequential access as well as random access and direct access. The record in this file type required more space or storage media. This method is slower than direct file, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने आप लोगों ने एक सीक्वेंस के साथ एक चीज़ देखी, इसने क्या है कि स्पेस मेमोरी के अंदर स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करनी है, और क्या है कि थोड़ा सा ये प्रोसेस क्या होता है रैंडम एक्सेस से स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों ने अब इसकी मेमोरी को अपने जो है ना ऑर्गेनाइज करने की, जो फाइल को अपनी उसके मेमोरी के अंदर सेव करने की 3 टाइप्स पड़ी कि सीक्वेंशियल, डायरेक्ट और इंडेक्स सीक्वेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है प्रोग्राम इन जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब हमारे जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जैसे आप लोग अपनी फाइल के अंदर अपने डाटा को सेव कर लेते हो टेबल बना के, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो इधर तो आप लोगों का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अलग, सेकंड ईयर के स्टूडेंट अलग, उनका अलग अलग टेबल बन जाएगा। फिर आप लोगों का फी रिकॉर्ड भी तो रखना है, उनका एक अलग टेबल बन जाएगा। मतलब हर चीज़ आप लोग के टेबल के अंदर उसे ना एक बना के उसे अपनी फाइल के अंदर, या आप अगर मैनुअल देखा जाए तो कितने रजिस्टर्स हमारे वो होंगे हम लोग बनाते हैं। आप लोग स्टूडेंट का अलग रिकॉर्ड, फिर उसके ICS के स्टूडेंट अलग, प्री इंजीनियरिंग के अलग, प्री मेडिकल के अलग, उनका अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि आप लोग फ़ी का, फिर आपकी लाइब्रेरी का, मतलब इस तरह डिफरेंट आप लोगों के जो है ना वो डिफरेंट प्लेसेस पे आप लोगों का डाटा सेव होगा। हाँ, इसमें नुकसान हमारा जब हम लोग इसका मैनुअल काम करते हैं, एक तो हमारे वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे बहुत ज़्यादा मतलब उसे लिखना पड़ता, फिर उसे सेव करना, फिर सेव करना, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आ जाता है। खुदा ना खास्ता उसके ऊपर ख़राब हो जाए, पानी गिर जाए या उस रजिस्टर पर पानी गिर जाए या वैसे कोई आग लग जाए, अल्लाह ना करे, तो वो क्या है कि अपने जो हम लोगों का डाटा लॉस होने का खतरा होता है, ठीक है। तो लेकिन उसका नुकसान ये भी होता है कि अगर हाँ सपोज दैट कि एक बच्ची है, उसका आप लोगों ने फादर नेम पहले एक रजिस्टर में गलत लिखा, तो वहीं से देख के आप लोगों ने बाकी जगह पे अपने डाटा की एंट्रीज कर ली, उस बच्ची का नेम दोबारा गलत लिख लिया। उसके बाद उस बच्ची ने बताया आपको कि मेरा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये जो भी है, ठीक है। आप एक जगह से कर देते, हो सकता है आपको याद भूल जाए बाकी जगह पर, तो आप लोगों का वो जो है ना डाटा में कंफ्लिक्ट आ जाएगा कि आप लोग जो है ना एक जगह से चेंज हो रहा है, दूसरी जगह पे उसी बच्ची वही है, जो उसके स्पेलिंग डिफरेंट या उसके और बायोडाटा थोड़ा सा आपसे डिफरेंट हो जाए, ठीक है। वो इसमें क्या है कि आपको ये नुकसान आ जाएगा। फाइल प्रोसेसिंग में यूज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूजेस different set of files for each department in the organization. The record in one file may not be related, or a record stored in their files, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास इसकी जो है ना अप्रोचेस कौन से, प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। मैंने आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम पहले ही बता दी कि आप लोग अपने जो ना फाइल जो प्रोसेसिंग सिस्टम है इसकी कौन कौन सी, नेक्स्ट हम लोग बताएंगे कि हम लोग जो पहले प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते थे उसकी कौन कौन से नुकसान आता है। ठीक है, सबसे पहले है कि डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी, ठीक है, इसमें क्या था, रिडंडेंसी मीन्स होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। हो सकता है आप लोगों ने एक टेबल बनाया है, उसके अंदर आप लोगों ने एक बच्चे का नेम लिख दिया, उसके बाद फिर आप लोग, जाहिर सी बात है हम लोग इंसान हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, दोबारा से उस बच्चे का नीचे जाके फिर दोबारा उसका डाटा लिख रहे हो। मतलब इस तरह जो है ना एक ही टेबल के अंदर या एक ही फाइल के अंदर एक बच्चे का जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा या डाटा रिडंडेंसी। जो हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या मैनुअल काम करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे ये एक ड्रॉबैक आ जाता है कि ये नुकसान आ जाता है कि हमसे जो है ना डुप्लीकेशन ऑफ डाटा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास डाटा क्या है डुप्लीकेट होता है। डाटा रिडंडेंसी में डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स, the redundancy of data causes wastage of storage in file processing system, that same data may be duplicate in several files। मतलब आपने सेम डाटा, जैसे स्टूडेंट का एक फाइल आप लोगों ने, मैंने पहले बताया है, पहले हमने स्टूडेंट की फाइल बना ली कि इस जो कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं सब का आप लोगों ने बायोडाटा लिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने एक और फाइल बनाई, उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लादा, सेकंड ईयर के लादा, फिर आप लोगों ने एक और फाइल बनाई, उसके अंदर क्या है कि ICS के कौन से हैं, फर्स्ट ईयर के ICS के कौन से हैं, फिर सेकंड ईयर के ICS के कौन से, प्री मेडिकल के, प्री इंजीनियरिंग के, मतलब फिर उसके बाद फी रिकॉर्ड आप लोगों ने उसके लिए टेबल बनाया, फिर उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने लाइब्रेरी के लिए बनाया। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें जो है ना डिफरेंट टाइम आप लोगों ने क्या है कि बार बार उसका डाटा को आप लोग लिखते जा रहे हो, ये क्या है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा है। ठीक है, अगर आप यही काम डाटाबेस में करते तो डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो बताएं कि कैसे वो हमारे लिए इस चीज़ को, इस काम को खत्म करने के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, सपोज द टू फाइल्स आर यूज इन कॉलेज, the student file contain the data such as roll number, name, address, phone number and other details of a student. Library file contain the same data of a student who borrow books from the library along with the information about this book. The data of one student appear in two file, देखो दो फाइल में ही वो जो स्टूडेंट अपीयर हो गया। उसके बाद है डाटा इनकन्सिस्टेंसी, कंसिस्टेंस होता है सेम, इनकन्सिस्टेंसी मतलब तजाद होना डाटा में। मैंने पहले भी आप लोगों की एग्जांपल दी है, मींस दैट कि आप लोगों ने जो एक वो फाइल है स्टूडेंट के नेम से फाइल थी, वहाँ पे बच्ची का नाम और लिखा हुआ है, फिर आप लोगों ने उसने अपना नेम चेंज करा लिया, तो आप लोगों ने क्या वहाँ पे से तो चेंज कर दिया, लेकिन जो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट जिन्होंने बुक बारो की थी उसमें भी उसका नेम हो, उसके बाद वो ICS की बच्ची हो उसमें भी उसका नेम था, वहाँ पे आप लोगों ने उसको चेंज करना याद भूल गए, तो वो क्या है कि डाटा इनकन्सिस्टेंट हो गया, कि मीन्स दैट कि एक ही बच्ची का नेम है और दोनों जगह पे या तीनों जगह पे वो डिफरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है इसमें एक ये भी होता है कि इसके चांसेस भी ज़्यादा है कि हमारा डाटा इनकन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, data redundancy files such as result in data inconsistency file problem. Inconsistency means the two files may contain different data of a same entity होता है कि वो एक यूनिट, मतलब कि वो जो आप लोग इसमें यूज़ करें, जो ऑब्जेक्ट यूज़ करें, मीन्स दैट कि स्टूडेंट यूज़ करें, स्टूडेंट आप लोग की क्या है, एंटिटी है। For example, the address of a student must be updated in all files. It may change occur. It is possible that it change the student file, but not in the library file. ठीक है, the data becomes inconsistent in this situation. उसके बाद है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, मीन्स दैट कि इसमें सारी जो चीज़ें होती हैं ना एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती हैं। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी मीन रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल। अब जाहिर सी बात है, अब आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों ने कोई 3 टेबल बनाए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है तो इस यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कर दे तो यहाँ पे नहीं करते तो क्या है कि आप लोगों का डाटा गलत हो जाएगा। तो वो क्या है कि इसमें वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, सारे टेबल क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं।